हेलो राम राम सभी को। तो आज इस वीडियो में हम 2022 का पेपर सोल्व करने वाले हैं। अप्लाइड केमिस्ट्री सेकंड है, जो सेकंड सेमेस्टर में है, जो पॉलिटेक्निक के, उसका आज पेपर सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए इसके सेक्शन ए के क्वेश्चन करते हैं। सेक्शन ए का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, वो है कि द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ए लेयर ऑफ जिंक ऑन द सरफेस ऑफ आयरन इज कॉल्ड। लोहे की सतह पर जंग लगने की परत और जिंक की परत चढ़ाने की क्रिया क्या कहलाती है? लोहे की सतह पर अगर हम जिंक की परत चढ़ाते हैं तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? तो उस क्रिया को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। वो मैं लिख देता हूँ उसकी स्पेलिंग होगी GALVANIZATION, गैल्वेनाइजेशन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2। द फॉर्मूला ऑफ बॉक्साइट। द फॉर्मूला ऑफ बॉक्साइट इज, बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है बॉक्साइट का। तो जो उसका सूत्र होता है वो होता है Al2O3 × 2H2O। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आईयूपीएसी नेम ऑफ HCOOH इस, HCOOH का आईयूपीएसी नाम क्या है? तो इसका पहले इसकी संरचना बनाते हैं कैसी बनेगी। तो वैसे बनेगी कुछ, इसमें H हो जाएगा ऐसे, C, फिर OH, और ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो उसमें एक कार्बन है तो उसके लिए एथ हो जाएगा, एथ। सिंगल बॉन्ड है तो एथेन, और इसमें COOH आ रहा है तो उसको बोलते हैं ओइक अम्ल। तो इसमें ये बन जाएगा एथेनोइक अम्ल या एथेनोइक एसिड। सॉरी, एथेनोइक नहीं, जो C कार्बन फर्स्ट होता है उसका होता है मैथेनोइक। सॉरी, क्योंकि जो C1 कार्बन होता है वो मैथ होता है, C2 होता है एथ। तो इसका जो पूरा नाम बनेगा वो बनेगा मैथेनोइक अम्ल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। डिफाइन द टर्म ऑफ लुब्रिकेंट। स्नेहक को परिभाषित कीजिए। तो इसमें बताना है कि स्नेहक क्या है। तो स्नेहक वो है कि जो दो धातु की सतहों के मध्य एक पतली परत बनाकर उनके सीधे संपर्क को रोकता है, जिससे कि घर्षण बल कम लगे और जो घर्षण ऊष्मा जो अधिक खर्च हो रही है इससे वो कम लगे। और इसमें बता सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन द टर्म ऑफ लुब्रिकेंट। स्नेहक को परिभाषित कीजिए। तो इसमें आप एक नंबर में लिख सकते हैं कि वे पदार्थ जो दो विपरीत दिशा में गति करने वाली धातुओं की सतह के मध्य एक पतली सी परत बनाकर उनके सीधे संपर्क को रोकता है तथा इनकी गति के कारण जो घर्षण प्रतिरोध या घर्षण ऊष्मा को कम करता है, स्नेहक कहलाते हैं। इस तरह लिख दीजिएगा, एक नंबर आपको मिल जाएगा। छोटी सी लाइन, 2 या 3 लाइन का आंसर होगा बस। क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि व्हाट इज ग्लास। कांच क्या है? तो इसमें लिख सकते हैं आपकी कांच एक अनाकार, कठोर, भंगुर, पारदर्शी या पारभासी अनंत शांतता वाला अतिशीतित द्रव है तथा अनेक सिलिकेट का मिश्रण है, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और लेड, Pb आदि हो सकते हैं। ये परिभाषा आप लिख दिया अपने कहीं से, अगर आपके पास हो तो जो छोटे हो, सिंपल हो, वो लिख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ये देखते हैं। ऑल ओर्स आर मिनरल्स, सभी अयस्क खनिज होते हैं। तो जी बिल्कुल, ये बिल्कुल ट्रू है। सभी खनिज अयस्क होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। क्वेश्चन नंबर, अगर क्वेश्चन ऐसा है कि सभी खनिज अयस्क होते हैं तो वो फॉल्स हो जाएगा, सभी अयस्क खनिज होते हैं, ये ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 7 है नॉर्मल हेप्टेन की ऑक्टेन संख्या 100 होती है, ये बिल्कुल फॉल्स है, वो 0 होती है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8, रबर इज ए नेचुरल पॉलीमर। तो रबर एक प्राकृतिक बहुलक है, तो ये बिल्कुल ट्रू है जी।
जो रबड़ जो पेड़ों से प्राप्त की जाती है वो एकदम नेचुरल होती है, तो ये ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 9, टेट्रा इथाइल लेड इज एन एंटी नोकिंग एजेंट, तो ये ट्रू है, बिल्कुल वो एंटी नोकिंग एजेंट ही होता है, तो ये ट्रू हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, टू इंक्रीज द टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ लुब्रिकेंट, ताप बढ़ने पर स्नेह की श्यानता वो होती डिक्रीज होती है जी, वो होती है डिक्रीज, वो घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, corrosion is an example of वो हो जाएगा जी ऑक्सीडेशन। क्वेश्चन नंबर 12, सीमेंट इज ए मिक्सचर ऑफ लाइमस्टोन, क्ले एंड जिप्सम, सीमेंट चूना पत्थर चिकनी मिट्टी एवं जिप्सम का मिश्रण है, तो ये बिल्कुल ट्रू है, ये हो जाएगा ट्रू। अब सेक्शन बी पर चलते हैं। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है, डिफरेंशिएट बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, निस्तापन एवं भर्जन में अंतर स्पष्ट करना है कि इसमें अंतर क्या है। तो वो आप लिख सकते हैं कि भर्जन में आप निस्तापन में लिख सकते हैं कि यह वायु की अनुपस्थिति में होती है, और भर्जन में लिख सकते हैं कि ये वायु की उपस्थिति में होती है, और निस्तापन में दूसरा लिख सकते हैं कि ये एक ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड अयस्कों के लिए होता है, और भर्जन में आप लिख सकते हैं दूसरा पॉइंट सल्फाइड, ये सिर्फ सल्फाइड अयस्कों के लिए होता है। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं निस्तापन में कि अयस्क पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत नहीं होता है, इसमें लिख सकते हैं कि अयस्क आंशिक या पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत हो जाता है। और फोर्थ पॉइंट आप लिख सकते हैं कि निस्तापन में इसमें अयस्क को पिघलने नहीं दिया जाता, और भर्जन में आप लिख सकते हैं कि पूर्ण रूप से पिघलने दिया जाता है, पूर्ण रूप से गलाया जाता है, सॉरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडल फ्यूल, एक अच्छे ईंधन की विशेषताएं क्या होती है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है वो ज़्यादा होनी चाहिए, कि लिख सकते हैं कि कैलोरीफिक वैल्यू शुड बी हाई, और लिख सकते हैं सेकंड जो पॉइंट लिख सकते हैं आप इसका, बोल सकते हैं कि नमी मॉइस्चर शुड बी लो, या नमी कम होनी चाहिए। थर्ड लिख सकते हैं कि धुआं और राख उत्पन्न कम होनी चाहिए। फोर्थ, मूल्य मतलब कि प्राइस उसका जो बहुत ज़्यादा ना हो, कम होना चाहिए, और आसानी से स्टोर हो जाए, आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकें हम उसका, और उसका ज्वलन ताप ना बहुत कम और ना ही बहुत ज़्यादा हो। ये तो 4-5 पॉइंट लिख दीजिएगा, 3 नंबर आपके पक्के फ्री के, बस कुछ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 15 है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इलेक्ट्रोप्लेटिंग पर टिप्पणी लिखिए। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बिजली की मदद से किसी धातु की सतह पर दूसरी धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है, और इसकी आप थोड़ा क्रियाविधि लिख देंगे कि कैसे कि जिस धातु को चढ़ाना है उसे एनोड ले सकते हैं, और जिस धातु पर चढ़ाते हैं उसे कैथोड लेते हैं। और एक इलेक्ट्रोलाइट जो विद्युत अपघट्य होता है, जिस धातु को चढ़ाना है, जैसे मान लिया हम तांबे के लिए चढ़ा रहे हैं तो कॉपर सल्फेट का घोल ले लेंगे, उसमें उन दोनों को डुबो देंगे, और जब करंट भेजेंगे उनमें तो एनोड से धातु के आयन कैथोड पर जमा हो जाते हैं, जिससे धातु पर एक पतली परत बन जाती है। ऐसे कुछ लिख देंगे आप, तो आपके 3 नंबर मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ये क्या है, राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग। तो जो फर्स्ट वाला है इसका नाम क्या होगा मैं बता देता हूँ आपको, एक सेकेंड, CH3CHO। तो जो इसका नाम बनेगा इसमें कार्बन 2 कार्बन है तो एथ हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा तो हो जाएगा एथेन, और इसमें CHRO आ रहा है तो इसका हो जाएगा अल, मतलब कि एथेनल, तो इसका बन जाएगा एथेनल। और जो सेकंड वाला है बी, इसका क्या होगा, इसका बनाएगा कुछ CH
H3OH। तो इसमें एक कार्बन है तो इसका हो जाएगा मेथ, सिंगल बॉन्ड तो एन आ जाएगा तो मेथेन, और इसमें OH आ रहा है तो ओल आ जाएगा तो मेथेनॉल, इसका हो जाएगा मेथेनॉल। अब थर्ड वाला देखते हैं इसका क्या होगा। इसमें 1 2 3 4 कार्बन है तो ब्यूट आ जाएगा, ब्यूट। और 1 2 दूसरे नंबर पर इसमें 3 बंद है तो ब्यूट 2, 3 बंद के लिए आता है आइन, ब्यूट 2 आइन, ये इसका नाम हो जाएगा पूरा। अब क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि राइट इम्पोर्टेंस ऑफ एडिटिव्स ऑफ लुब्रिकेंट्स, स्नेहकों के यौगिक यौगिकों का महत्व। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि चिपचिपाहट को स्थिर रखता है, घर्षण और घिसाव को कम करता है, जंग लगाने से बचाता है, संचालन से बचाव करता है, ऑक्सीकरण को रोकता है, ये इंजन को साफ रखता है और उच्च दबाव में भी काम कर सकता है। तो 3 नंबर का 3 से 4 पॉइंट लिख दो बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, हाउ बेकेलाइट सिंथेसाइज राइट इट्स टू यूजेस। बेकेलाइट का संश्लेषण कैसे होता है, इसके 2 उपयोग। तो इसके बारे में आप लिख देंगे कि कुछ बेकेलाइट होता क्या है, संश्लेषण कैसे होता है, उसके 2 उपयोग लिख देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, राइट द कंपोजिशन ऑफ सीमेंट, राइट द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। सीमेंट की संरचना लिखिए तथा इसके उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले पदार्थों का विवरण कीजिए। तो इसमें जो मटेरियल जो यूज होता है उसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ मैं। शॉर्ट ट्रिक है इसकी, चूसिए आम जी, इससे हो जाएगा चूना पत्थर, इससे हो जाएगा सिलिका, इससे हो जाएगा एल्यूमिना, और ऐसे हो जाएगा आयरन ऑक्साइड यानी कि Fe2O3, और में से हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड MnO2, और जी से हो जाएगा जिप्सम। ये इसके जो उसमें यूज़ होते हैं वो ये उनके नाम है। जिसमें कैल्शियम जो चूना पत्थर है वो 50 से 4% होता है, सिलिका इसमें 20 से 25%, एल्यूमिना 5 से 10%, और जो जिप्सम है 2 से 5% होता है, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये सॉरी ये Mg है, Mg मैग्नीशियम ऑक्साइड इसमें 2 से 3% होता है, और जो आयरन ऑक्साइड है ये इसमें 1 से 2% होता है। ये आपने लिख दी इसकी कंपोजिशन। 3 नंबर अब पूछा गया तो इतना ही बहुत है बस, और इसके समीकरण भी लिख देंगे आप अगर। और जो ये अब सेक्शन सी है, जो सेक्शन सी है इसमें जो क्वेश्चन नंबर 20 है ये न्यूमेरिकल है। इसका मैंने एक अलग से वीडियो डाल रखा है पहले से, 2 न्यूमेरिकल, एक 2024 में था, एक इस 2022 के पेपर में। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूँगा न्यूमेरिकल की, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। बहुत ही आसान तरीके से समझा है और इस बार भी न्यूमेरिकल आने की संभावना है। अगर आपने वो वीडियो देख ली, अगर कोई भी न्यूमेरिकल आ गया ऐसा, तो आपके 5 नंबर फ्री के हैं, उसे जाकर देख लेना, मैं लिंक दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है एल्यूमिनियम के मुख्य स्क्रू के नाम लिखिए, होल विधि से बॉक्साइट का शोधन कैसे करते हैं। इसकी वीडियो मैंने आज ही डाली है अलग से एक टॉपिक की, बॉक्साइट का शोधन कैसे होता है। उसमें 3 विधि है, एक तो होल प्रोसेस हो गया, एक बेयर प्रोसेस हो गया, और एक सरपेक प्रोसेस। इस बार बेयर या होल विधि में से कोई सा एक तो आएगा क्वेश्चन 5 नंबर का या 3 नंबर का, उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। इसमें पूछा गया कि बायोगैस क्या होती है, बायोगैस संयंत्र द्वारा इसकी निर्माण विधि को लिखिए।
तो इसमें बताना है कि बायोगैस होती क्या है और उसका निर्माण कैसे होता है। तो आप बता सकते हैं। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो मैं एक वीडियो की लिंक दे दूँगा जिसमें मैंने सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, और उसी के कमेंट बॉक्स में आपको उसकी PDF की लिंक मिल जाएगी इन क्वेश्चन के आंसर्स की, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग। नाभिकीय विघटन बताना है और न्यूक्लियर फिजन या नाभिकीय संलयन बताना है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि नाभिकीय विखंडन होता क्या है। तो मैं बता दूं आपको, जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो वे लगभग समान आकार वाले नए तत्वों के नाभिकों में विभक्त हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं, और इस प्रक्रिया से अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा विभुक्त होती है। और नाभिकीय संलयन में आप लिख सकते हैं कि जब दो हल्के परमाणुओं के नाभिक संयुक्त होकर या मिलकर एक नया नाभिक बनाते हैं तो इस प्रक्रिया में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा विभुक्त होती है। इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। ये लिख सकते हैं आप। 5 नंबर आपके फ्री के, और जो उसकी एक समीकरण होती है वो आप लिख देना। कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। राइट आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस कंपाउंड। तो इन यौगिकों की महत्वता क्या होती है। तो इनकी आप लिख सकते हो कि जैसे जो इनकी महत्वता है में आप फूड लिख सकते हो। फूड से हमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन मिलता है। सेकंड आप लिख सकते हो कि मेडिसिन, दवाइयाँ हमारे काम आती है। थर्ड आप लिख सकते हो फ्यूल। फोर्थ क्लॉथ। फिफ्थ आप लिख सकते हो कॉस्मेटिक। 6 आप लिख सकते हो पॉलीमर, पेंट, प्लास्टिक। और ये आप ये पॉइंट लिख देना। और जो इसके करैक्टरिस्टिक है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, आप ये थोड़ा कहीं और से देख लेना। जो इसकी इम्पोर्टेंस है, ये कभी कभी इतना क्वेश्चन 3 नंबर आता है कि इम्पोर्टेंस बतानी है, तो उसमें आप लिख सकते हैं 3 से 4 पॉइंट की। एक तो फूड हो गया, एक मेडिसिन हो गया, एक फूल हो गया, एक क्लॉथ, कॉस्मेटिक आ गए हमारे, और पॉलीमर, पेंट और प्लास्टिक आ गया। क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज कोल्ड लुब्रिकेशन, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ लुब्रिकेशन। स्नेहन किसे कहते हैं, स्नेहन की प्रक्रिया विधि समझाइए। तो स्नेहन वह प्रक्रिया है जिसमें दो सतहों के बीच घर्षण को कम करने के लिए स्नेहक का उपयोग किया जाता है। स्नेहक आमतौर पर तरल 3 टाइप के हो सकते हैं, एक तो सॉलिड, लिक्विड और एक सेमी सॉलिड, जो मशीनों की सतहों के बीच घर्षण और टूट-फूट को कम करते हैं, जिससे इनकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है बस, और इनकी आयु लंबी होती है। इस प्रक्रिया को ही स्नेहन कहते हैं, इस क्रियाविधि को ही। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, आपकी थोड़ी बहुत भी मदद हुई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। थैंक यू।